जलती हुई बीड़ी भी चढ़ा के जाए। मैं गोकू। स्थान बड़ा सुंदर है, चाय मिल जाए तो बादलों का लुत्फ। मेरी गिफ्ट की टी शर्ट पहन ली ना। अब चलते हैं वापस। ये हमारी बंटी की। राधे राधे। उल्टी करने के बाद हो गया परास्त। इस स्कूटी में भी उल्टी होती है। अब हम जा रहे हैं वापस घर अल्मोड़ा को। ये देखो वो पड़ा हुआ है बंदर, तो एक बंदर और एक बंदर का बच्चा यहाँ पड़ा है, वापस जा रहे हैं। तो अब चलते हैं वापस। तो बारिश में तो पिताजी को वो निक रहे थे ब्रेकर, क्योंकि उनके पूरे चश्मे में वो चले गया था पानी। और अब पूरी बारिश रुक गई है, तो अभी पीछे से वो आया था ब्रेकर, तो पिताजी को दिख गया। जियान जियान को देख सकते हैं। मैं गोकू, ज्यादा मत बोलो। पूजा करूँ लो। रास्ते मस्त रास्ते हैं, मस्त हवा भी आ रही है। यहाँ पास के पेड़ हैं। ओए देखा कि कोयल भी उड़ रही है हमारी। ये कोयल कोयल भी सारा बांझ का जंगल है, काफल भी है। और वो देखो बादल कितने मस्त है। ये एक और काफी सुंदर दृश्य। इतने साफ बादल, मजा आ गया। अभी हम लोग तो है पीछे, पर वो लोग चलने के आगे। ले रहे हैं बादलों का लुत्फ। ये मजेदार। ये स्थान का नाम है पनवा नाला। इस स्थान का नाम है पनवा नौला। हाँ सॉरी, पनवा नौला। अपने नाम पे मत कर। जिसको अपने नाम पे करने की आदत है, इसलिए 1-1 ओला कह रहे हैं। रातों को भी तो ऐसे ही रखा जाता है यार। तो पनवा नौला पार कर लिया हमने, और पनवा नौला पार करके वहाँ पे बाड़ी चीना आएगा, तो वहाँ पे हम पी रहे हैं चाय वगैरह। यहाँ से 26 किलोमीटर है अल्मोड़ा, तो 40 मिनट और लगेंगे, यहाँ से 40-50 मिनट जो भी लगेगा। लेते हैं चाय का स्वाद। चाय कैसी लगी है? टाइम जरूर लगा, लेकिन बहुत अच्छी चाय बनी है। तुझे कैसी लगी भाई माधव? बहुत मस्त है। तो चाय भाई लेनी है? नहीं नहीं। हमारे पहाड़ों में बारिश हो जाए और ठंड हो जाए और चाय मिल जाए तो उसका अपना एक अलग आनंद है। और उसके ऊपर से अगर चाय अच्छी बनी हो तो 4 चांद लग जाते हैं। तो चाय बहुत अच्छी बनी है। चाय पी के चलेंगे फिर आगे आएगा बाड़ी चीना, और फिर हम पहुंचेंगे बाड़ी चीना के बाद अल्मोड़ा। चाय पीने के बाद अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं यहाँ से आगे की यात्रा का प्रारंभ। वानों ने बजा दी वैक वैक। स्कूटी में भी इसको उल्टी हो रही। पहला शख्स दुनिया का जिस स्कूटी में भी उल्टी होती। वानू क्या कहना चाहेंगे आप? वानू क्या कहना चाहेंगे? इधर देखिए। अरे अजीब सा हो रहा है। चिप्स, कढ़ी चावल, छोले चावल, मैगी और भी बहुत कुछ बनवा। चल फिर से हमें एक बार रुकना पड़ा यहाँ पे। यहाँ से चिताई 4-5 किलोमीटर है और अल्मोड़ा 15 किलोमीटर है। तो वानू ने पूरा उल्टी से भर दिया है, स्कूटी भी और पूरी अपने कपड़े भी। तो हमें इसके कपड़े उतारने पड़े ऊपर के, और उसी से सब पूछना पड़ा। बुरा हाल हो गया। मना किया इसको, फेंटा वेंटा मत पी, मैं जबरदस्ती पी गया आपने और सब निकल गई। मैंने बोला था, मैंने कहा फेंटा मत पी, झूठ बोल रहे हो। पीनी है तो लिमका पी ले थोड़ा सा, और आलू का परोठा भी खाने के लिए कह रहा था ये। फिर पता नहीं अभी और क्या करता। तो अभी हमें स्कूटी आगे कहीं पानी मिलेगा तो धोनी भी पड़ेगी, क्योंकि पूरी उल्टी से भर चुकी है। सामने नीचे नदी, बड़ा स्थान, बड़ा सुंदर है। अवलोकन करते हैं, चलते हैं। निखिल की फोटो भी खींचते हैं यहाँ पे, अच्छा स्थान है। चलिए, फोटो सेशन का भी मौका मिल गया हमें यहाँ पे वानू की वजह से। तो कैसा लग रहा है भाई उल्टी करने के बाद? अब आराम है? अब आलू का परोठा बनवा दें। गौ माता भी आ रही है ऊपर जंगल से, अपने घर को जाएंगी, चर के जा रही हैं। सुबह आ गई होंगी चरने, और चर के अब शाम को घर जा रही हैं। जय गौ माता की। आपने चीज देखी? अंदर ये नदी का किनारा है। अब यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ेंगे चिताई, फिर वहाँ से पहुँचेंगे अल्मोड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए। पहुँचते हैं अल्मोड़ा, और आप सबकी भी हाजिरी मैंने
मन से लगाइए। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब की भी हाजिरी चितई गोलजू देव के दरबार में और जागेश्वर धाम में और वृद्ध जागेश्वर धाम में, उन सब की हाजिरी मैंने लगाई है अपनी ओर से। आप सभी को भी इस यात्रा का पुण्य फल कुछ ना कुछ अवश्य मिले, ऐसी मेरी चितई गोलूनाथ जी से और जागेश्वर बाबा से प्रार्थना है। कि दाजू हैगी वो आ गया चितई गोलजू। अब पहुंचेंगे हम डाना गोलू। तो हम पहुंच गए डाना गोलू। तो डाना गोलू दर्शन करके आएंगे फिर चलते हैं। हम पहुंच गए डाना गोलू और वानू हमारा उल्टी करने के बाद हो गया परास्त। तो 2 मिनट इसको यहाँ पर देते हैं रेस्ट। हम अंदर डाना गोलू दर्शन करके आते हैं। ये स्थान है डाना गोलू। तो डाना गोलू यानी पहाड़ के ऊपर स्थापित गोलजू देव, उनका दर्शन करते हैं। हमें पता चला फोन से कि माधव को भी बहुत सारी उल्टियाँ हो गई, क्योंकि गाड़ी जब तेज चलती पहाड़ों में मोड़ों में तो सर घूम जाता है, पेट घूम जाता है, उसकी वजह से माधव को भी हो गई इस स्थान पे। तो चितई गोलू देव का ये स्वरूप बनाया हुआ है यहाँ पे। तो चितई गोलू देव के अंदर भी इसी तरीके से स्थापित है गोलजू देव। द्वार के ऊपर टोकन करें आप भी और घर बैठे दर्शन का पुण्य प्राप्त करें। डाना गोलू चलो। तो स्थान है भैरव जी का, ये याद हुई है। तो यहाँ पे कई लोग बीड़ी भी चढ़ाते हैं ना, जलती हुई बीड़ी भी चढ़ा के जाते हैं। जय श्री डाना गोलू जी। तो अब ये 4th बारी है, फिर हमें स्कूटी रोकनी पड़ी है डाना गोलू के बाद। वानू के बस की है नहीं सफर वगैरह, यान के बस की नहीं है भाई। डाना गोलू से आगे हम आ गए हैं। अल्मोड़ा थोड़ा सा ही है, यहाँ से 6 किलोमीटर अल्मोड़ा है, तो 4 किलोमीटर में हमारा घर आ जाएगा। दिव्य दर्शन करके हम पहुँच गए घर पे। पहले गाड़ी वाले को पेमेंट वगैरह करते हैं और फिर बात करते हैं। आप तो पहुँच गए हम घर पे। स्कूटी धोनी पड़ी हमें, पूरी स्कूटी, क्योंकि वानू ने भर दी थी। नन्नू रास्ते में क्या कर रही है भाई? अंदर चलो, अंदर चलो चलो। अब नन्नी बनाएगी हमारे लिए मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी चाय, क्योंकि ठंड हो रही है। तो पहाड़ियों की चाय प्रेमी होते हैं, चाय के प्रेमी होते हैं हम, चाह प्रेमी। इधर हमारी खिड़कियां खुली थी तो पानी भी आ गया, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी आज, तो खिड़की से पानी भी आ गया है। सफाई करनी पड़ रही है हमें। मैंने सुना तूने भी उल्टी बजाई है। हाँ, उल्टे आ गए। कितनी बजाई? थोड़ी बजाई, 2-3। एक टंकी करीबन 500 लीटर। इसके भी घोड़े खुल गए भाई। तो निखिल जा रहा है अब घर की ओर, और इसके घर के कॉलेज गेट तक मैं छोड़ के आता हूँ स्कूटी से, और फिर मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। जीवन मामा को एक बार फिर से थैंक यू। हाँ भैया, ये जीवन मामा की जैकेट इसने पहनी है, तो ये थैंक यू कह रहे जीवन मामा को। तो इसको छोड़ के आते हैं, तो चले चलो चलो चलते हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही निखिल के साथ हमारी। ऐसी कुछ यात्रा हम और करेंगे जब तक अल्मोड़ा में है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, तो निखिल को मैंने छोड़ दिया है ठीक घर के ऊपर, और यहाँ से ये जाएगा नीचे अपने घर पे, और मैं पहुँचूंगा फिर से अपने घर पे। प्रणाम। कॉलेज गेट है सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा का, और इधर ही बगल में पिस्ट मोमो सेंटर नाम से है, लेकिन इनकी बन टिक्की बहुत फेमस है। बन गरम करके और उसमें टिक्की डाल के फिर ये देते हैं, तो बन टिक्की इनकी बहुत फेमस है। हम लोग भी जब भी आते हैं बन टिक्की जरूर लेके, तो मैं भी बन टिक्की लेके जा रहा हूँ भैया से घर में, बच्चों के लिए, सबके लिए बन रही है बन टिक्की। यहाँ पर फेमस है क्योंकि यहाँ बच्चों को भी भूख लगी है। आज जी हमारे कर रहे हैं बन टिक्की की मेकिंग। इसमें इन्होंने पहले सॉस, बंद गोभी और प्याज है ना, और क्या है, सॉस है, चटनी है, मसाले हैं और टिक्की मेयोनीज सब कुछ डाल के बिल्कुल गरम बन में पैक कर दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया यहाँ पे। अब भी जब आए अल्मोड़ा कॉलेज गेट के पास, सोवन सिंह जी ना कॉलेज गेट के पास ही भैया मिल जाएंगे आपको। आप भी आए यहाँ की बन टिक्की का टेस्ट करें। ये हमारी बन टिक्की लेते हैं फिर चलते हैं। बहुत बढ़िया भैया ने बन टिक्की पैक कर दिया। लेते हैं चलते हैं, फिर रेस्ट भी करेंगे, थक भी बहुत गए हैं पूरे सफर करके। बारिश और ठंड में पूरा दिन सफर रहा। आ गया घर पे, और घर आके नन्नू सब लोग कर रहे हैं बन टिक्की की पार्टी। है भाई जबरदस्त। कैसी लगी आपको? पहले जैसी। नन्नू ने कई बार खाई है इसलिए नन्नू के लिए नॉर्मल हो गई। अब हम चलते हैं विशाल मेगा मार्ट। घर की कई चीजें हमें जरूरत की लेके आनी है,
जो खत्म हो रखी है। रात हो गई मेरी, अभी भी ये चंदन वगैरह लगा हुआ है वहाँ का, तो ये वहाँ की निशानी है। जितनी देर लगी रहे उतना अच्छा है। मेरी गिफ्ट की हुई टी शर्ट पहन ली नन्हे ने। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में भी। अपना प्यार स्नेह इसी तरह देते रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नएपन के साथ। राधे राधे, जय माँ काली।